नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं FNH न्यूज़ हरियाणा। जैसा कि आप जानते हो कि हम हर रोज़ आपको नई नई शख्सियतों से मिलवाते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर किरण कलकल जी, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भाजपा में प्रदेश सचिव रह चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं महिला मोर्चा के। हम आज उनसे उनके राजनीतिक जीवन के परिचय के बारे में आज उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। डॉक्टर किरण कलकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फास्ट न्यूज़ हरियाणा चैनल, सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं। इतनी अच्छी एक पहल जो है आपने एक छोटे से शहर दादरी में करने का जो एक सौभाग्य प्राप्त किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार और बधाई देती हूँ। मैं प्रवीण जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक साधारण से छोटे से गांव में एक किसान के घर पैदा हुई और बचपन से ही समाज सेवा के प्रति मेरे अंदर एक ऐसी जागरूकता थी कि मैं भिन्न भिन्न प्रकार से, जब मैं छोटी थी तभी से नशे के खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए स्कूल से ही अपने अध्यापकों के साथ सेमिनार में भाग लेना और लोगों को, जब गांव में जाती थी तो लोगों से मिलती थी, उनको नशे के खिलाफ़ बातें बताती थी। ये बातें होते होते अपनी शिक्षा, जब स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद एक लालसा थी मन में डॉक्टर बनने की। उस समय लड़कियों को लोग बहुत कम आगे पढ़ाने की जो है वो एक कोशिश करते थे, लेकिन मैंने फिर भी अपने परिवार के लोगों से, अपने बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लेकर के एक डॉक्टर बनने का जो मेरा सपना था वो पूरा किया। और खानपुर जो आज महिला विश्वविद्यालय है, वहाँ से मैंने अपनी डॉक्टरी की डिग्री ली। उसके बाद 1987 में जब मैंने नर्सिंग होम बेरी में किया, उसी समय अपने बुज़ुर्गों की, अपने चाचा जी जो बहुत ही सोशल वर्कर थे एक, और नशे के खिलाफ़ और आर्य समाज का बहुत प्रचार करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि नर्सिंग होम तो किया है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या दुष्कर्म माना जाता था इस समाज में। तो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ़ उसी समय से मैंने संकल्प किया और एक महिला चिकित्सक होने के बाद भी मैंने कभी कन्या भ्रूण हत्या नहीं की। सरकारों ने तो बाद में बताया, लेकिन मैंने शुरू से ही संकल्प किया था। इसके साथ साथ 1987 में ही मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 1987 से लगातार 32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पर रहते हुए अपने इलाके में जिला पार्षद के रूप में लोगों ने मुझे 5 साल पहले आशीर्वाद दिया। और मेरा जो एक उद्देश्य है कि साफ़ सुथरी और ईमानदारी से राजनीति करना, आप लोगों के या आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ऐसा संकल्प आज यहाँ भी करना चाहती हूँ कि आने वाले समय में राजनीति को अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए मैं करूँ। और उसमें ख़ास तौर पे मेरा नर्सिंग होम है, वहाँ बहुत से युवा बच्चे आते हैं, उनके माता पिता आते हैं, उनके नशा छुड़वाने के लिए मुझसे उनके बारे में बताते हैं, कहते हैं कि कैसे भी हमारे बच्चों को हम नशे से दूर रखें। और हम मिल कर के बहुत से बच्चों का, चाहे उनको समझा के किसी दवाई के माध्यम से उन बच्चों का नशा मुक्त करने का मैंने बहुत से परिवारों को, ऐसी खुशी जो है बहुत से परिवारों को लौटाई है जिनके परिवार बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, उन बच्चों को समझा करके। और आने वाले समय में भी ऐसा एक संकल्प आप से सब लोगों के सहयोग से, क्योंकि चैनल जो है एक बहुत बड़ा माध्यम होता है जनता को जागरूक करने का। चाहे हम सेमिनार लगाएं, चाहे आप लोगों के साथ मिलकर के चैनल के माध्यम से ये प्रचार करें कि हर घर में युवा बच्चे जो हैं वो नशे से मुक्त हों, किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो शराब का हो। शराब के अलावा बहुत सारे नशे आज बच्चे आदी हो चुके हैं। उसके साथ साथ बच्चों में संस्कार हों, अगर संस्कार बच्चों में होंगे तो नशे से अपने आप दूर रहेंगे। तो ऐसा मेरा एक संकल्प है, आप लोगों के सहयोग की भी मुझे आवश्यकता है। डॉक्टर किरण जी, आप हमें, हमारे दर्शकों को, युवाओं को
क्या संदेश देना चाहेंगे कि नशा एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी है। आज के दिन सबसे बड़ी जो समस्या है देश की, युवाओं में नशा है। नशे से दूर रहने के लिए, व्यसन से दूर रहने के लिए आप युवाओं को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? एक तो संदेश सबसे बड़ा ये है कि युवाओं को शिक्षित किया जाए, उनमें संस्कार हों, और संस्कार सबसे पहले संस्कार देने वाली जो है हमारी माँ होती है। घर में माता पिता जो हैं वो सबसे पहले पिता नशे से मुक्त हों अपने आप को। अगर कोई पिता नशा करता है तो उसका बच्चा जो है वो सीखता है। बहुत से परिवारों में ऐसे होता है। सबसे पहले तो हम एक तपस्या करें, माता पिता को जागरूक करें कि वो अपने बच्चों में संस्कार शुरू से, क्योंकि बच्चा एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें जैसा उसको हम बनाएंगे वैसा ही बन जाता है। तो सबसे पहले घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके बाद जो स्कूल हैं, स्कूल में अध्यापक जो हैं वो बच्चों को एक ऐसा पाठ पढ़ाने का काम, चाहे इसके बारे में एक उनको पीरियड लगाया जाए कि नशे से मुक्त रहने के लिए बच्चों को स्कूल से ही उनको जागरूक किया जाए। उसके बाद जब वो बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ से सबसे बड़ी शुरुआत होती है। वहाँ बच्चों के माता पिता ये बच्चों को देखें कि तुम्हारे बच्चे की संगत जो है उसका साथी कैसा है। तो ये तीसरी जो है बात वहाँ है कि कॉलेज में बच्चे की देख रेख माता पिता करें। और उसके बाद जब वो अपने उसमें आ जाता है, अपने चाहे जॉब में या कहीं भी, फिर बच्चा समझदार हो जाता है। तो इससे हम ये चाहेंगे कि उन बच्चों को तीनों अवस्थाओं से गुजारने में जो माता पिता का सहयोग है, उसके साथ साथ समाज का सहयोग है, उसमें हम मिल के उनको समझाने का काम करें ताकि वो बच्चे नशे से दूर रहें। और कोई बच्चा नशे में अगर लग भी जाता है तो उसको दवाई से या हम किसी न किसी उसका अपने पास बिठा करके उसको समझाने का काम करें कि नशे की वजह से कैसे ये मानव शरीर दिन रात ऐसे मतलब ख़त्म होता है धीरे धीरे करके। तो ये एक जहर है, इतना गहरा जहर है, नशा धीमा जहर है जिससे हमारा शरीर ख़त्म होता जाता है। और ये मानव शरीर मुश्किल से मिलता है। इसको कैसे हम स्वस्थ रख सकें, कैसे नशे से दूर रख सकें, ये आप सबके माध्यम से हम करना चाहते हैं। आप जिला पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 17 से, सरकार में भी आपके पास महत्वपूर्ण पद है, आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप जनता की आवाज़ को सरकार तक हमारे चैनल के माध्यम से कैसे पहुंचाएंगे और आप किस प्रकार सरकार को नशा मुक्ति के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनको अग्रसर करने का, आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कैसे करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम हम एक ग्रुप में, जैसे समाज में कुछ जो प्रसिद्ध संस्थाएं हैं उन लोगों के माध्यम से, और मुख्यमंत्री जी को मैंने पहले भी पत्र लिखा है और एक बार उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने कुछ सुझाव समाज उसके सुधार के लिए मांगे थे। उस समय भी मैंने उनको सुझाव दिए थे कि सबसे बड़ा जो है नशा जो है ये हमारे लिए समाज सुधारने के लिए नशा मुक्त भारत बनाना या नशा मुक्त हरियाणा बनाना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और सरकार जो है वो बहुत बड़ी ताकत होती है, उसके पास बहुत सारे साधन होते हैं कि कैसे वो समाज में नशे से मुक्त समाज को करने में अपना सहयोग दे। तो इस तरह की बातें जो हैं सरकार के पास हम पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे प्रशासन को भी जागरूक करने का काम करेंगे कि प्रशासन के माध्यम से भी जगह जगह गाँव में और गाँव से नीचे भी हमारे हलकों तक जो है एक ऐसा प्रचार प्रसार हो नशे के खिलाफ कि बहुत से बच्चे तो उसी से इसमें जागरूक होंगे। और ख़ास तौर पे हम युवाओं को इसमें शामिल करें इस टीम में कि युवा ही युवा को समझा सकता है और अच्छे से, और माता पिता भी शामिल हों ताकि हम सब मिलके इस पहल की वो कर सकें। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, आज डॉक्टर किरण कलकल जी ने युवाओं और नशे को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा दी है। मेरे भी सभी युवाओं से, सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो नशे से बचें, नशे से दूर रहें। एक
व्यक्ति पूरे समाज को ख़राब कर सकता है। एक व्यक्ति अगर नशा करता है तो कई घर बर्बाद हो सकते हैं। तो मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है, सभी FNH न्यूज़ सब्सक्राइबर से निवेदन है कि वो नशे से बचें। धन्यवाद।